हेलो दोस्तों। मैं वासिफ खान। आज हम बात करते हैं इंडिया के 10 सबसे महंगे घरों के बारे में। जी हाँ, जो बहुत ही लग्जरी अपार्टमेंट, बहुत ही लग्जरी बंगले हैं। इंडिया के 10 सबसे महंगे घर। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं हम नंबर 10। नंबर 10 पे जो घर आता है वो है रतन टाटा का, कोलाबो में स्थित, जिसे बख्तावर या हलकोई भी कहा जाता है। रतन टाटा का कोलाबा स्थित घर, जिसे बख्तावर या हलेकाई भी कहा जाता है, एक 3 मंजिला सी फेसिंग बंगला है जो 13,350 वर्ग फीट में फैला हुआ है और इसकी कीमत लगभग 150 करोड़ रुपए है। जिसकी एक इन्फिनिटी पुल जिसमें एक इन्फिनिटी पुल, मीडिया रूम, लाइब्रेरी और कई बेडरूम है। यह टाटा की सादगी व आधुनिक वास्तुकला का प्रतीक है, जो सेवानिवृत्ति के बाद उनके निवास और टाटा ट्रस्ट के काम के लिए बनाया गया था। घर की मुख्य विशेषता की बात करें तो ये कोलाबा मुंबई में समुद्र के सामने स्थित है। इसका नाम हलेकाई या बख्तावर है। यह लगभग 13,350 वर्ग फीट में फैला हुआ 3 मंजिले और 7 स्तर का बंगला हवेली है। इसमें विक्टोरियन डिजाइन, आधुनिक और पारंपरिक शैली का मिश्रण, बड़ी खिड़कियां, ऊंची मेहराबदार छतें और लकड़ी की सीढ़ियां हैं। इसमें बेसमेंट में पार्किंग है जिसमें 15 कारें खड़ी रह सकती हैं। लिविंग रूम, स्टडी रूम है, इन्फिनिटी पूल है, सन डेक भी है जो 50 मेहमानों के लिए है, प्राइवेट लाइब्रेरी, मीडिया रूम भी है, निजी जिम और कई बेडरूम है। इसके मालिक की बात करें तो टाटा सन्स की सहायक कंपनी इवार्ड इन्वेस्टमेंट, उद्देश्य रतन टाटा के रिटायरमेंट के बाद उनके रहने के लिए और टाटा ट्रस्ट के काम के लिए बनाया गया। यह घर रतन टाटा की शांत, सादगीपूर्ण लेकिन परिष्कृत जीवन शैली को दर्शाता है, जो चमक दमक से दूर लेकिन सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त है और उनके परोपकारी कार्यों और व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। इस घर की कीमत 150 करोड़ रुपए है और भारत में यह टॉप 10 में 10वें नंबर पे आता है। अब हम बात करते हैं नंबर 9। नंबर 9 पे आता है जिंदल हाउस। जी हाँ, जिंदल हाउस दिल्ली के लुटियंस बंगला जोन में स्थित है, जो नई दिल्ली का एक बहुत ही पॉश और प्रतिष्ठित इलाका है जहाँ बड़े बड़े उद्योगपतियों और प्रभावशाली लोग रहते हैं। यह संपत्ति मुख्य रूप से नवीन जिंदल और सावित्री जिंदल जैसे जिंदल परिवारों के सदस्यों के नाम से जानी जाती है। लुटियंस दिल्ली के मध्य में स्थित कई आलीशान बंगलों का एक समूह है और दिल्ली के सबसे महंगे घरों में से एक मानी जाती है। इस घर की मुख्य बातें, लुटियंस दिल्ली में स्थित है। स्थान बात करें तो इसके मालिक की बात करें तो नवीन जिंदल और सावित्री जिंदल। विशेषता, ये कई बंगलों का एक समूह है जिसमें औपनिवेशिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं का मिश्रण है, जो इसकी भव्यता और प्रतिष्ठा को दर्शाता है। बात करें इसके कीमत की तो लुटियंस दिल्ली के मध्य में स्थित जिंदल हाउस में 4 आलीशान बंगले हैं। इसकी अनुमानित कीमत 125 से 150 करोड़ रुपए के बीच में है। रिपोर्ट्स बताती है कि 3 एकड़ में फैली यह संपत्ति न केवल जिंदल परिवार का आलीशान निवास है, बल्कि दिल्ली के प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है। 125 से 150 करोड़ रुपए की कीमत वाला ये प्रतिष्ठित सफेद सफेद बंगला शहर के सबसे प्रतिष्ठित इलाकों में से एक मील का एक पत्थर है। ऐतिहासिक महत्व और अद्वितीय स्थान के लिए प्रसिद्ध एलबीजेड में भारत के कई अभिजात वर्ग के लोग रहते हैं और जिंदल का निवास उनकी व्यावसायिक कुशलता और राजनीतिक प्रभाव का भी प्रतीक है। यह था नवीन जिंदल का बंगलो, जो लुटियंस की दिल्ली के लुटियंस इलाके में स्थित है, जो बहुत ही शानदार है और भारत के टॉप 10 में ये 9वें नंबर पे आता है। अब हम बात करते हैं नंबर 8। नंबर 8 पे जो सबसे महंगा घर आता है वो है अमिताभ बच्चन का होम, जिसका नाम है जलसा, जो कम से कम 170 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी बताया जाता है।
इसका नाम जलसा बिल्कुल सही है, जिसका अर्थ है उत्सव। हालांकि इस घर की खास बात यह है कि अमिताभ बच्चन को ये उपहार में मिला था। शुरुआत में इसके मालिक एनसीसीपी थे। उन्होंने 1982 की हिट फिल्म सत्ते पे सत्ता में उनके शानदार काम के लिए बिग बी को उपहार के रूप में यह जलसा दिया था। प्रतीक्षा से 1 किलोमीटर की दूरी पर 10,125 वर्ग फुट में फैला एक विशाल बंगला है, जो वर्तमान में अमिताभ बच्चन का निवास स्थान है। ये खूबसूरत बंगला 2 मंजिला है और इसके सामने एक बड़ा हरा भरा लॉन है। जुहू में स्थित इस बंगले में पूरा बच्चन परिवार रहता है और अक्सर विभिन्न अवसरों पर मित्र और परिवार के लोग यहाँ आते हैं। इसका नाम जलसा रखा गया है, जिसका अर्थ है उत्सव। हालांकि इस घर के बारे में दिलचस्प बात यह है कि अमिताभ बच्चन को यह उपहार के रूप में मिला था। पहले इस बंगले का नाम मनसा रखना तय था, जिसका अर्थ था सम्राट, लेकिन बाद में एक ज्योतिषी की सलाह पर इसका नाम बदलकर जलसा कर लिया गया। जलसा के बाद अभिनेता के प्रशंसक हर रविवार को उनसे मिलने और अभिवादन करने के लिए इकट्ठा होने लगे। महामारी से पहले ये एक रस्म की तरह था। एक अस्थायी मंच और कैमरे लगाए जाते थे, दरवाजे खोल दिए जाते थे। उनके परिवार के सदस्य भी अक्सर प्रशंसकों का अभिवादन करने उनके साथ शामिल होते थे। यह प्रथा 1982 से अभिनेता के जीवन का एक अभिन्न अंग थी। ये जो बंगला है, इसमें बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी इसके सीन हैं, जैसे आनंद, नमक हराम, चुपके चुपके, सत्ते पे सत्ता की शूटिंग भी यहाँ हो रखी है। ये था बंगला अमिताभ बच्चन का, जिसका नाम है जलसा, जिसकी कीमत लगभग 180 करोड़ बताई जाती है और भारत के टॉप 10 बंगलों में ये 8वें नंबर पे आता है। नंबर 7। नंबर 7 पे जो घर आता है वो है शाहरुख खान का। शाहरुख खान का घर, जिसका नाम है मन्नत, जिसकी कीमत लगभग 200 करोड़ रुपए है और ये बांद्रा मुंबई में स्थित है। शाहरुख खान का यह एक हेरिटेज बंगला है। मन्नत एक ग्रेड थर्ड हेरिटेज बंगला है, जिसे 1914 में बनाया गया ऐसा माना जाता है और यह नरीमन ए दुबास के स्वामित्व में था। इसकी हेरिटेज स्थिति के कारण बंगले में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसलिए शाहरुख खान ने बंगले के पीछे 6 मंजिला इमारत बनाई, जिसे मन्नत एनेक्स कहा जाता है। बात करें इस घर की मुख्य तथ्यों के बारे में, तो इस घर का नाम है मन्नत। यह 27,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। इसकी कीमत लगभग 200 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है। इसमें कुल 6 मंजिलें हैं। वास्तुकार राजीव परेख ने 2016 में इसका जीर्णोद्वार किया था। बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि इस मशहूर हस्ती के निवास, जिसे कभी विला वियना कहा जाता था, की जड़ें 19वीं सदी तक फैली हुई है। मंडी के राजा विजय सेन द्वारा अपनी एक रानी के लिए निर्मित यह हवेली शाही, पारसी और यहूदी शासकों के हाथ से गुजरने के बाद अंततः 2001 में खान परिवार का निवास या घर बन गई। शाहरुख खान का मन्नत बंगला बांद्रा में, बांद्रा पश्चिम में बैंड स्टैंड इलाके में स्थित है। इसके एड्रेस की बात करें तो मन्नत लैंड्स एंड, बैंड स्टैंड, बांद्रा, मुंबई, महाराष्ट्र 400050, इंडिया। मन्नत हेरिटेज इमारत एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। हर दिन सैकड़ों लोग इस इलाके में आते हैं जहां मन्नत स्थित है, इस उम्मीद से कि वह अपने पसंदीदा बॉलीवुड स्टार की झलक पा सके। हर साल मानसून के दौरान मुंबई में होने वाली भारी बारिश से बचने के लिए मन्नत को प्लास्टिक शीट से ढक दिया जाता है। मन्नत एक हेरिटेज बंगला है, जिसे 1914 में बनाया गया था। हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 9 नवंबर 2024 को गौरी खान ने महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी से मन्नत एनेक्स की 2 और मंजिलें जोड़ने की अनुमति मांगी, जिससे कुल निर्मित क्षेत्र में 616.02 वर्ग मीटर की वृद्धि होगी। कोरियोग्राफर अहमद खान ने लहरे रेट्रो से बातचीत में बताया कि शाहरुख खान की फिल्म यस बॉस का गाना चांद तारे मन्नत के बाहर ही शूट हुआ था। एक सीन था जिसमें पारसी कपल कार चला रहा होता है और शाहरुख खान कार पे कूद जाते हैं। हमने वो शॉट लिया ही था कि वहां से चौकीदार ने हमें भगा लिया। तभी शाहरुख ने मजाक में यूनिट में कहा था कि ये खरीद लूं क्या मैं, फिर शॉट लेंगे। उन्होंने ये बात हंसते हुए कही थी, लेकिन वो मजाक हकीकत बन गया और उन्होंने वो बंगला खरीद लिया। अहमद ने बताया, मन्नत हाउस शाहरुख खान का मशहूर बंगला है
मन्नत में 5 बेडरूम, एक जिम, एक स्विमिंग पूल, एक लाइब्रेरी, शाहरुख खान का ऑफिस, छत जहां से वे अक्सर अपने फैन से मिलते हैं, और एक प्राइवेट मूवी थिएटर है। शाहरुख खान ने कहा कि मन्नत उनकी सबसे महंगी खरीदी और सबसे दिल से करीब उनके चीज में से एक है। शाहरुख खान के बंगले मन्नत में हो रहे नवीनीकरण से जुड़ी अहम जानकारी अभी बताते हैं आपको। शाहरुख खान और उनका परिवार अप्रैल के दूसरे सप्ताह से अपने 25 वर्षों से बसे घर मन्नत से बाहर शिफ्ट हो गया है। ऐसे करीब 3 साल की अवधि के लिए किया गया है, क्योंकि इस दौरान मन्नत में बड़े स्तर पर रेनोवेशन का काम चलेगा। भारत में औसत घर का आकार कितना होता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ग्रामीण इलाकों में ये 494 वर्ग फुट होता है, यानी प्रति व्यक्ति 103 वर्ग फुट। शहरी इलाकों में ये 504 वर्ग फुट होता है, यानी प्रति व्यक्ति 117 फुट। इस हिसाब से सिर्फ मन्नत में 225 लोग ही रह सकते हैं। क्या आप जानते हैं शाहरुख खान से पहले ये मन्नत को सबसे पहले सलमान खान को बेचा जाने वाला था। बॉलीवुड हंगामा को एक दिन दिए इंटरव्यू में सलमान खान ने बताया कि उनके करियर की शुरुआत में उन्हें मन्नत खरीदने का मौका मिला था, लेकिन उनके पिता ने उन्हें इतना बड़ा घर खरीदने से रोक दिया। मन्नत हाउस के बाहर लगी नेम प्लेट को गौरी खान ने डिजाइन किया। इस नंबर प्लेट में हीरे लगे हुए हैं, लेकिन गौरी खान ने नेम प्लेट की तस्वीर शेयर करते हुए इसमें हीरे जड़े होने की कोई खबर को खारिज करते हुए कहा कि असली डिजाइन के बारे में जानकारी दी थी। SRK का मन्नत बंगला अंदर से बेहद ही शाही सजा हुआ है, और इसके सामने बेहद खूबसूरत बगीचे हैं। शाहरुख खान के घर मन्नत में निजी थिएटर में महोगनी मखमली लाल दीवारें, जिन पर राम और श्याम, शोले और मुगले आजम जैसी पुरानी फिल्मों के पोस्टर लगे हुए हैं। इस निजी थिएटर में बरगंडी शेड के चमड़े के रिक्लाइनर हैं, जो किसी मल्टीप्लेक्स या सिनेमा थिएटर जैसा अनुभव देते हैं। इसके अलावा शाहरुख खान के घर में कई ऐसी नई चीजें भी लगाई हुई है जो घर के अंदरूनी हिस्से से बहुत अधिक स्टाइलिश बनाती है। घर के अंदरूनी हिस्से में दुनिया भर की शानदार कलाकृतियों से सजाया गया है। शाहरुख खान का घर मन्नत में स्थित आलीशान बाथरूम को चमकदार काले और सफेद संगमरमर के फर्श से खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। बाथरूम में कांच की सजावट की गई है। मन्नत हाउस में ऊपरी मंजिल पर स्थित बेडरूम तक ले जाने वाली लकड़ी की सीढ़ियां हैं। वहीं दूसरी ओर लॉबी क्षेत्र को शानदार कंसोल टेबलों के साथ खूबसूरती से सजाया गया है। यह था शाहरुख खान का बंगला मन्नत, जो भारत के टॉप 10 बंगलों में या टॉप 10 महंगे घरों में 7वें नंबर पे आता है। नंबर 6 पे आता है जटिया हाउस, KM बिड़ला का घर, जो मालाबार हिल मुंबई में स्थित और अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। शीर्ष उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला ने मुंबई के आलीशान मालाबार हिल इलाके में स्थित प्रतिष्ठित जटिया हाउस को 425 करोड़ रुपए में खरीदा है, जिससे यह महानगर में सबसे महंगा संपत्ति सौदा बन गया। समुद्र के सामने स्थित 25,000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल वाला 2 मंजिला बंगला आदित्य बिड़ला समूह के अरबपति अध्यक्ष ने अपने निजी उपयोग के लिए खरीदा। ये सौदा नीलामी के माध्यम से संपन्न हुआ, जिसमें 5 बोलीदाताओं ने भाग लिया। बाजार सूत्रों के अनुसार एक अन्य उद्योगपति अजय पीरामल ने भी इसकी बोली लगाने की दौड़ में थे। जमीन की कमी से जूझ रहे इस शहर में यह सबसे बड़ा आवासीय सौदा है। इसे नेपियन सी रोड पर स्थित एक अन्य प्रतिष्ठित बंगले महेश्वरी हाउस को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसके लिए JSW समूह के उद्योगपति सज्जन जिंदल ने 2011 में 400 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। आदित्य बिड़ला समूह के प्रवक्ता ने इस मामले पर टिप्पणी से इनकार कर दिया। हालांकि संपत्ति सलाहकार जॉन्स लैंग लासेल ने सौदे को एकमात्र सलाहकार थे। सोमवार को नीलामी के माध्यम से बिक्री की पुष्टि हुई। JLL ने यह भी पुष्टि की कि संपत्ति का उपयोग उद्योगपति के निजी उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। जटिया परिवार से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका। JLL ने एक अधिकारी ने बताया कि 25,000 वर्ग फुट में निर्मित जटिया हाउस को बिड़ला को 425 करोड़ रुपए में बेचा गया। अमर बात करें इसका इतिहास के बारे में, तो 1928 में निर्मित यह घर पुदमजी पल्प एंड पेपर के संस्थापक MP जटिया का निवास स्थान था, जो 1964 में राजनीतिक अशांति के कारण बर्मा से मुंबई चले गए। यह घर संस्थापक उस बंगले की नकल करने की इच्छा को दर्शाता है, जिसमें वे बर्मा में अपने प्रवास के दौरान रहे थे। इसकी कीमत 425 करोड़ रुपए है। यह है मुंबई का
सबसे आलीशान घर का में से एक है। ये था टॉप 10 में भारत के सबसे महंगे घरों में से नंबर 6 पे स्थित जटिया हाउस। अब हम बात करते हैं नंबर 5 पे जो घर आता है, नंबर 5 पे आता है गुलिता हाउस। ईसा अंबानी और आनंद पीरामल का घर, जिसकी कीमत लगभग 450 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। यह बंगला 50,000 स्क्वायर फुट में फैला हुआ है। 5 मंजिले के इस बंगले को साल 2012 में पीरामल ग्रुप ने 450 करोड़ रुपए में खरीदा था। इससे इस बंगले पर हिंदुस्तान यूनिलीवर का मालिकाना हक था। 5 मंजिला में क्या सब है? इन 5 मंजिलों में 3 बेसमेंट, 2 में पार्किंग और सर्विस फैसिलिटी है। बात करते हैं हम इस घर के बारे में, तो यह वर्ली मुंबई में स्थित है। 50,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। इसका अनुमानित मूल्य $100 मिलियन है। लंदन स्थित आर्किटेक्चरल फर्म एक्रेशल ओ कैलागन द्वारा डिजाइन किया गया हीरे की थीम वाला कांच का अग्रभाग है। खुले में बना स्विमिंग पूल, डायमंड रूम, 3 स्तरों की भूमिगत पार्किंग, मंदिर कक्ष, निजी स्विमिंग पूल, कई भोजन क्षेत्र, एक बगीचा, लॉन क्षेत्र और एक बाहरी जल निकाय यानी स्विमिंग पूल भी है। व्यापार सुरक्षा व्यवस्था, लिफ्ट, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अलग कार्यालय स्थान। लंदन स्थित आर्किटेक्चरल फर्म एक्सेल ओ कैलगन द्वारा डिजाइन किया गया हीरे की थीम वाला कांच का अग्रभाग। गुलिता आनंद पीरामल के माता पिता अजय और स्वाति के पीरामल की ओर से शादी के उपहार गिफ्ट थी। इस घर में शीर्ष अरबपति व्यवसायी मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी और एक उनके पति पीरामल एक आलीशान घर में रहते हैं, जो एंटीलिया के समकक्ष ही है। यह है गुलिता बंगला, जो मुंबई वर्ली में स्थित है और भारत के टॉप 10 बंगलों में 5वें नंबर पे आता है। अब बात करते हैं नंबर 4 पे जो घर आता है वो है लिंकोलन हाउस। साइरस पूनावाला का ये घर है, जिसकी कीमत लगभग 750 करोड़ बताई जाती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक साइरस पूनावाला ने लिंक हाउस मामले में नाराजगी जाहिर की है। लिंकन हाउस मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल के पास स्थित है। साइरस पूनावाला ने 2015 में 750 करोड़ रुपए में इसको खरीदा था, लेकिन साइरस पूनावाला को इस महल में रहने की इजाजत नहीं मिल रही है। वो 8 साल से यहाँ रहने का इंतजार कर रहे हैं। माया नगरी मुंबई में प्रॉपर्टी के रेट काफी हाई होते हैं। चमक दमक से भरी आर्थिक नगरी में घर खरीदना किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे में ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक साइरस पूनावाला ने अमेरिकी सरकार से 750 करोड़ रुपए में लिंकन हाउस खरीदा। यह डील साल 2015 में हुई है। यह मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल के पास में स्थित है। 8 साल हो गए, अभी तक साइरस पूनावाला को इस घर में रहने की इजाजत नहीं मिल रही है। ऐसे में पूनावाला ने सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की है। दरअसल मालिकाना हक के चलते सरकार ने इस डील पर रोक लगा दी। अगर इसके इतिहास की बात करें तो 1938 में वांकानेर के महाराजा ने लिंकन हाउस का निर्माण करवाया था। साल 1933 में ब्रिटिश आर्किटेक्ट क्लॉड बेटले ने इसे डिजाइन किया था। यह महज 2 एकड़ में फैला है। साल 1957 में इसे अमेरिकी सरकार ने किराए पर लिया था। 18 लाख में यह लीज दी गई थी। ये लीज 999 सालों के लिए था। वहां अमेरिका ने अपना वाणिज्य दूतावास खोला। इसके बाद अमेरिका का दूतावास शिफ्ट हो गया, जिसके बाद अमेरिकी सरकार ने लिंकन हाउस को बेचने का फैसला किया। 2015 में साइरस पूनावाला ने 750 करोड़ रुपए में अमेरिकी सरकार से ये खरीदा। इसमें लीज के अधिकारों का ट्रांसफर भी किया, लेकिन अब तक वो इस घर में रहने के लिए इंतजार ही कर रहे थे। ये था भारत के टॉप 10 शहरों में नंबर 4 पर लिंकोलन हाउस, जो साइरस पूनावाला का घर है और बहुत ही लग्जरियस अपार्टमेंट है। अब बात करते हैं नंबर 3 पे जो घर आता है उस घर का नाम है एबोर्ड। अनिल अंबानी का घर, जिसकी अनुमानित लागत 5,000 करोड़ रुपए है और यह 16,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। एबोर्ड हाउस संभवतः मॉड्यूलर या परफेब्रिकेटेड घर की जानकारी कीमत घर के साइज, मटेरियल, डिजाइन और लोकेशन पर निर्भर करती है, जिसमें छोटे प्रीफैब घर 4 से 10 लाख शुरू होकर बड़े विला 41 लाख तक हो सकते हैं। सामान्य घर बनाने की लागत 1200 से 3,000 प्रति वर्ग फुट होती है, जिसकी गुणवत्ता के हिसाब से बहुत अंतर आता है।
अनिल अंबानी के घर का नाम एबोर्ड है, जो मुंबई के पाली हिल में स्थित एक 17 मंजिला आलीशान इमारत है, जिसकी कीमत करीब 5,000 करोड़ रुपए है, जिसमें हेलीपैड, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल और कई लग्जरी सुविधाएं हैं। यह अपने परिवार के साथ यहाँ रहते हैं। घर की सजावट अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनरों ने की है, जिससे यह एक शानदार और आधुनिक निवास बन गया है, जो शहर के मनोरम दृश्य को प्रस्तुत करता है। इस घर का नाम एबोर्ड है। मुंबई के पॉल हिल, जो एक पास पॉश इलाका है, वहां पे है। 17 मंजिले इमारत है। इसका वर्ग फुट 16,000 वर्ग फुट है, लगभग 66 मीटर ऊंचा है। इसकी कीमत लगभग 5,000 करोड़ रुपए है। इसमें हेलीवेड, सिम, स्पा, स्विमिंग पूल, कई गैरेज और लॉरेंज लाउंज एरिया भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर द्वारा शानदार आंतरिक सजा, जिसमें मशहूर पेंटिंग्स और एंटीक चीजें भी शामिल है। अनिल अंबानी, उनकी पत्नी टीना अंबानी, माँ कोकिलाबेन अंबानी और 2 बेटे और 1 बहू है। ये घर मुंबई की ऊंची इमारतों में से एक है और अरब सागर के शानदार नज़ारे पेश करता है। इसमें हर सदस्य के लिए एक फ्लोर है, जो गोपनीयता और आराम सुनिश्चित करता है। टीना अंबानी अक्सर सोशल मीडिया पर घर की झलकियां साझा करती हैं, जिसमें उनके पालतू जानवरों के साथ लॉन एरिया भी दिखता है। यह है अनिल अंबानी जी का घर, जो भारत के 10 सबसे महंगे घरों में नंबर 3 पे आता है, और ये बहुत ही शानदार, बहुत ही लग्जरियस बंगला है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे जो घर आता है वो है जेके हाउस, गौतम सिंघानिया का घर, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 6,000 करोड़ रुपए है और इसमें 5 मंजिले कारों के लिए है। गौतम सिंघानिया जी का जेके हाउस मुंबई के ब्रिज कैंडी में स्थित 30+ मंजिला आलीशान घर है, जो एंटीलिया के बाद भारत का दूसरा सबसे महंगा घर माना जाता है। इसकी कीमत लगभग 6,000 करोड़ रुपए है, जिसमें हेलीपैड, स्पा, जिम, निजी संग्रहालय और कारों के लिए 5 मंजिल जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं मौजूद है। यह अपनी भव्यता और वास्तुशिल्प के लिए जाना जाता है। अनिल अंबानी का घर एबोर्ड भी मुंबई में है और अक्सर जेके हाउस की तुलना में महंगे घरों की सूची में आता है। हालांकि जेके हाउस को अक्सर दूसरा सबसे महंगा घर बताया जाता है। यह दक्षिण मुंबई का पॉस ब्रिज कैंडी का इलाका है। 30 से 37 मंजिले, लगभग 145 मीटर ऊंचा है। इसमें 2 स्विमिंग पूल, स्पा, जिम, मनोरंजन क्षेत्र, निजी संग्रहालय, हेलीपैड, 5 मंजिले लग्जरी कारों के लिए आरक्षित, जिससे फरारी, लैम्बोर्गिनी, संगमरमर का 45 फीट ऊंचा मंडप, जिसमें उनके दादा की प्रतिमा है, पहले महारानी विक्टोरिया की मूर्ति थी। लगभग 6,000 करोड़ इसकी कीमत है। एंटीलिया के बाद मुंबई का दूसरा सबसे महंगा और सबसे ऊंचा निजी घर है। अनिल अंबानी का घर एबोर्ड भी मुंबई में है। इसे भी भारत के सबसे महंगे घरों में गिना जाता है। ये अनिल अंबानी के एबोर्ड से महंगा बताया जाता है। संक्षेप में, जेके हाउस अपने शानदार सुविधाओं, वास्तुशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, जो सिंघानिया परिवार की शान और धन को दर्शाता है। यह भारत के सबसे आलीशान घरों में से एक है। यह था जेके हाउस, जो गौतम सिंघानिया उनके परिवार यहाँ पे रहते हैं, और भारत का टॉप 10 में नंबर 2 पे, मतलब भारत का सबसे महंगा घरों में दूसरे नंबर पे इस घर को गिना जाता है। बात करते हैं नंबर 1 पे, जो भारत का सबसे महंगा घर है, ऐसा कि दुनिया का सबसे महंगा निजी आवास, वो है एंटीलिया हाउस। मुकेश अंबानी का यह 27 मंजिला घर है, जिसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए है। इसमें कई सुविधाएं हैं। ये दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक है। एंटीलिया नाम का यह घर दुनिया का सबसे महंगा निजी आवास माना जाता है। दक्षिणी मुंबई के अल्टा माउंट रोड पर स्थित यह आलीशान 27 मंजिला हवेली कथित तौर पर 1 से 2 अरब डॉलर की अनुमानित लागत वाली है। अटलांटिक महासागर में स्थित एक पौराणिक द्वीप से प्रेरित एंटीलिया 570 फीट ऊंचा है, जिसमें शहर का मनमोहक और मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। एंटीलिया मुकेश अंबानी जी का घर है, जो मुंबई के अल्ट्रामाउंट रोड पर स्थित है। इसका नाम अटलांटिक महासागर में एक पौराणिक द्वीप के नाम पर रखा हुआ है। इसमें 3 हेलीपैड, स्पा, जिम, कई पार्किंग की जगह और स्नो रूम भी है। 168 कारों के लिए इसमें पार्किंग मौजूद है। इसमें निजी मंदिर भी है, 50 सीटों वाला सिनेमा हॉल है, स्पा है,
सैलून है, जिम है, स्नो रूम है जहाँ से नकली बर्फ गिरती है, स्विमिंग पूल, सुपरफास्ट लिफ्ट। इसे शिकागो स्थित कंपनी पार्किंग्स एंड व्हील ने डिजाइन किया था। इसका निर्माण लिटिन होल्डिंग्स ने किया था। इसे शिकागो स्थित कंपनी पार्किंग्स एंड व्हील ने डिजाइन किया था। इसका निर्माण लिटिल होल्डिंग्स ने किया था। इसे बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन से प्रेरित माना जाता है। इमारत रिएक्टर पैमाना पर 8 तीव्रता के भूकंप को झेलने में सक्षम है। एंटीलिया के कमरों की सटीक संख्या की सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार 50 बेडरूम है। 173 मीटर ऊंची है। शीर्ष 6 मंजिल अंबानी परिवार के निजी रहने के लिए है। इसमें 600 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं जो पूरे घर की देखरेख करते हैं। संक्षेप में एंटीलिया केवल घर नहीं बल्कि सुविधा से भरा एक छोटा सा महल है जिसमें कई निजी और सार्वजनिक स्थान है, लेकिन कमरों की सटीक संख्या अलग अलग हो सकती है। हालांकि 49 बेडरूम तो कंप्लीट तय हैं, उससे ज्यादा हो सकते हैं। ये है या दुनिया का सबसे बड़ा निजी स्थान, भारत का सबसे बड़ा घर और सबसे आलीशान घर, एंटीलिया हाउस, जो मुकेश अंबानी जी का घर है। ये थे इंडिया के 10 सबसे महंगे घर। आपको कौन सा घर सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। धन्यवाद।